हेलो दोस्तों, मैं बादल ऐसा गीता क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारी मैथ स्पेल क्लास चल रही है, तो मैथ स्पेल क्लास में हम जो सी टेस्ट के जो है हमने अपने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हम मैथ के कर रहे हैं। तो सी टेट में एग्ज़ाम जो हमारे चले हुए हैं उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर और अब की बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं हम आज के क्वेश्चन हमारे क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल का योगफल क्या है? वर्ग का और आयत के क्षेत्रफल का योगफल हमसे पूछे। देखो, परिमाप हमें दिया गया है वर्ग का परिमाप, और दोनों के परिमाप आयत का भी और वर्ग का परिमाप भी दोनों का बराबर है। अगर हम वर्ग की भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो अगर हम भुजा निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा? 44/4 मतलब 11 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी वर्ग की भुजा। अब अगर आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई, आयत की अगर लंबाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर अधिक है वर्ग की भुजा से, तो 11 और 5 कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आयत का परिमाप हम देखें तो क्या होता है? 2l + b होता है, 2l + b। तो ये परिमाप हमारा क्या है? 44। लंबाई हमें पता है कि 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। 16 2 से काट दो 22 बार, तो ब्रेथ मतलब चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी? 22 - 16 कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई हमारे पास है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, लंबाई हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल देखें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारी क्या है वर्ग की? 11 सेंटीमीटर, 11 का स्क्वायर बराबर 121। अगर हम आयत का क्षेत्रफल देखें, आयत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 16 चौड़ाई 6, तो 16 गुणा 6 क्या आ जाएगा हमारा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल 121, आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर। क्या हमसे पूछा? आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल, तो जोड़ देंगे 121 + 96 मतलब 96, तो क्या आ जाएगा? 6 1 7, 9 और 2 11 का 1 कहाँ से लगे? 1 1 और 1 2, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है इन दोनों का क्षेत्रफल का योग आ जाएगा। क्षेत्रफल का योग हमसे पूछा था, वही हमारा आ जाएगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है वही हमें लिखते जाना है, वही हमें करते जाना है। बिल्कुल सिंपल बात। क्या परिमाप बराबर दिए गए हैं? परिमाप दिया गया है 44। तो वर्ग का परिमाप आपको पता है, या किसी भी अगर आयत का परिमाप देखें तो चारों भुजाओं का योग जो हमारा परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग की। तो अगर भुजा एक निकाले, 4 भुजा का हमारा दिया गया है 44, 4 भुजाओं का योग 44 दिया गया है, एक भुजा निकालेंगे तो 11। ठीक है। अब कहा कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जब वर्ग की भुजा 11 है तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 11 + 5 16। ठीक है। अब परिमाप की बात करें, आयत के परिमाप 2 लंबाई + चौड़ाई बराबर कितना है हमारे? 40 दिया गया है परिमाप। तो 2 + 16 + चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? चौड़ाई हमारी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। 16 सेंटीमीटर जो है हमारी आयत की लंबाई है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई 96 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर 11 का वर्ग करेंगे 121, दोनों को जोड़ देंगे 217 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखें, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन मतलब 12 तिये
कितना आ जाएगा 36। 36 चॉकलेट उसके पास है। उसने इसका 1/3 किसे दिया? पड़ोसी को। पड़ोसी को इसका दिया। पड़ोसी को कितना दिया? 1/3। 36 का 1/3, 36 का 1/3, 1/3, 3 से काट दो, कितने? 12 चॉकलेट तो छोड़ो पड़ोसी को दे दी। 1/6 भाग उसने रेहाना को दिया। रेहाना को कितना दिया? 1/6 भाग। 36 का 1/6 तो कितना आ गया? 6 चॉकलेट हमने दे दी रेहाना को। 1/4 भाग उसने अपनी बहन को दिया। बहन को 1/4, 9 चॉकलेट उसके पास। अब कितनी चॉकलेट बची ये पूछा है। तो कितनी होगी? 12 और 6 18 और 9 कितनी? 27 चॉकलेट तो उसने दे दी अपने पड़ोसियों को, अपनी बहन को, अपने जो है दोस्त रेहाना को दे दी। उसके पास थी कुल 36 थी। 27 उसने जो है अपने दोस्तों को दे दी, तो कितनी बची ये हमसे पूछा है। तो कितनी चॉकलेट उसके पास बची? 9 चॉकलेट उसके पास बची। यही हमें निकालना था। जो भी बोल रहा है कितने 1/6 इसको दी, 1/3 इसको दी, 1/4 इसको दी, तो टोटल हमारे पास 36 है। 36 का 1/4 काट दो, वो निकल जाएगी। 36 का 1/4 निकाल दो, वो निकल जाएगी। 1/6 निकालेंगे तो वो निकल जाएगी। सारा को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 27 चॉकलेट उसने जो है दूसरों को दे दी, दूसरे व्यक्तियों को दे दी। अब उसके पास कुल थी 36, उसने 27 दूसरों को दे दी। अब कितनी बची? 9 जो है 9 चॉकलेट उसके पास बची। यही हमें जो है इसमें क्वेश्चन में निकालना था। आप एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हमें क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 28, 6/5 में कितने 1/10 है। देखो इस तरह क्वेश्चन कोई भी आपको पूछा जाए, जो हमें दी गई है संख्या 6/5, इसे लिखेंगे 6/5 में कितने 1/10 है। जो हमें छोटी संख्या दी गई है कि कितने 1/10 है, इसे जो है उलट के हम गुणा कर देंगे। गुणा 10/1, 5 से काट दो 2 बार, 6 दूनी 12, तो कितने 1/10 है? 12 1/10 है। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। जो हमें संख्या दी गई है उसमें गुणा कर दो दूसरी संख्या की उलट के। मतलब 1/10 है तो 10/1 कर दो, काट के जो हमारा अंक आएगा वो हमारी संख्या आ जाएगी जितनी हमें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 29 1,10,111 111 मतलब 110111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। सिंपल, हमें जैसे हम भाग करते आए हैं आज से बचपन से, उसी तरह हमें भाग करना है 11 से। देखो गलती नहीं करनी है। 11 एकम 11, ठीक है, उतार ली, या अब की बार कौन सी संख्या उतरेगी? ये वाली 0, ठीक है। 0 पे जो है हमारा जो है टेबल नहीं चलता है तो 0 लगाओगे, ठीक है। उसके बाद 1 उतारेंगे, 1 हमने उतार लिया। ये भी 11 से छोटा है तो 1 और 0 लगाऊंगे। उसके बाद 1 और 1 उतारेंगे, 1 उतारेंगे, तो 11 एकम 11, ठीक है, पूरा कट गया। उसके बाद हमें क्या उतारना? 1 उतारेंगे। एक जो है 11 से छोटा है तो 1 और 0 लगाओगे, तो ये 1 हमारा क्या है? ये हमारा शेषफल। और ये हमारा क्या है? ये हमारा भागफल। इन दोनों का योग हमसे पूछा है तो क्या करेंगे? 1 0 0 1 0 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 1 0 0 1 1। यही हमारा आंसर है, यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1 0 0 1 1, मतलब 1 0 0 1 1 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। भागफल प्लस शेषफल। गलती नहीं करनी है कि कभी यहाँ पे 1 और 0 लगा के आप 1 और 0 उतार लो, तो ऐसा नहीं करना। जो हमें शेषफल, जहाँ पे हमारा शेषफल आ गया बस वहीं पे हमें रुक जाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व, जैसे हम बचपन से भाग करते आए हैं ऐसे ही हमें करना है। तो ठीक है, ऐसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 30 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या देगा, 21 और 49 के बीच 7 के गुणनजों का योगफल भाग 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर है। देखो 21 और 49 के बीच में 7 के गुणनज कौन कौन से, 21 और 49 के बीच में देखना है, ये नहीं लिखना, ना 21 लेना ना 49 लेना, इनके बीच में जो होगा 7 चौक 28, ठीक है, 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। तो ये हमारे आगे 21 और 49 के बीच में 7 के गुणज, इनको भाग हमें किससे करना है, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणज, मतलब 25 और 30 का, 25 और 30 का क्या लेना है, में से तो 25 और 30 का 25 और 30 का में से वह छोटी से छोटी संख्या जो इन्हें दोनों को पूरा पूरा काट दे, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 5। 5 से हम 25, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 चौक, तो ये हमारा जो है में से क्या होगा 5, तो 5 से काट देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 8 और 2 10 और 5 15 का 5 कहाँ से लगे 1, 4 और 3 7 और 2 7 और 2 9 और 1 10, क्या होगा 105 बटे 5, तो क्या होगा हमारा 21 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, 21 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 21 और 49 के बीच के 7 के गुणनजों का योगफल 28 35 और 42 का योग, और 25 और 30 का में से, 25 और 30 का में से हमारा जो है वो छोटी छोटी संख्या 5 होगी, तो 5 से भाग दे देंगे, 105 बटे 5, 21 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे जो है 30 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट हो गए। इस 30 की जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा, और जो है आपके जो है एग्ज़ाम जो CTET के एग्ज़ाम चले हुए हैं और जो UP TET का भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको हेल्प हो और जो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको करने का तरीका अच्छा लगे, डिस्कशन अच्छा लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।